अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ फ्राम सरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। काफ़ी लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मार्केट जब स्टेबल होगी या बेहतर होगी या मज़ीद रेट्स जो हैं वो बैरिया की प्रॉपर्टी के नीचे जा रहे हैं, हम उस वक्त बाय करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम ऐसे यही कहते रहे हर वीडियो में कि जो रेट्स इस टाइम आ रहे हैं ये आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा इस टाइम मार्केट अपने बॉटम पे हम कहते थे, तो ऐसा ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बैरिया की मार्केट में बहुत ही बेहतरी आ चुकी है, और मार्केट डाउन होने की भी कुछ ऐसी वजूहत थी जिनकी बेस पे जो मार्केट है वो नीचे गई थी। वो ये थी कि बैरिया में जो मज़ीद जो दिन ब दिन न्यू डील्स आई थी उनके रेट्स बहुत ही मुनासिब थे। वो लोग जो बैरिया में बाइंग कर रहे थे एंड यूज़र के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको ओल्ड डील की निस्बत न्यू डील जो है वो बहुत ही रिजनेबल रेट्स में मिल रही थी। लेकिन डिफरेंट प्रिजन में बैरिया ने डिफरेंट डील्स जो हैं डिफरेंट रेट्स पर दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जैसे वो आप कह सकते हैं कि 95% डील्स सोल्ड हुई हैं, कोई चीज़ बैरिया में नज़र ही नहीं आई। क्योंकि जब भी मार्केट में कुछ ऐसी होती है कि डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है ना उस पर मैटर करता है। तो पहले ये आप कह सकते हैं कि सप्लाई तो ज़्यादा थी क्योंकि बैरिया ने न्यू डील्स दी थी। बिल्डर्स को ये था कि हमारी डील्स जो हैं वो सेल हो, हमारे पास कैश की फॉर्म में अमाउंट आए, और इस तरह वो प्लॉट से निकल कर कैश में आना चाहते थे, अपने पैसे को रूलिंग में लाना चाहता है। बिल्डर कभी भी अपना पैसा जो है ना वो स्टक नहीं करता, क्योंकि जो पैसा रूलिंग में आता है, बजाय कि एक चीज़ आपकी 5 लाख लॉस में सेल हो रही है तो हम उसको लॉस में सेल करके अगले 1 मंथ में वो अपना लॉस जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमने वो डील्स जो हैं आपको ओपन फार्म की डील्स, वो कुछ अच्छे रेट्स में, कुछ बुरे रेट्स में, कुछ ऊपर नीचे करके काफ़ी हद तक डील्स जो हैं वो सेल की। लेकिन जैसे ही डील्स जो हैं न्यू डील्स सेल हुई हैं काफ़ी हद तक, तो रेट्स जो हैं वो तकरीबन काफ़ी स्टेबल हो चुके। लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो आपको जो पहले वाले रेट्स में कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें मार्केट में रिसेंटली एक तो न्यू डील जो थी वो काफ़ी हद तक सेल हो चुकी थी, और उसके अलावा मार्केट में तकरीबन 3 से 4 न्यूज़ ऐसी अच्छी न्यूज़ आई हैं जो हर बंदा तो ये चाहता था, लेकिन जो मार्केट को 4 चांद लगा दिए हैं। जिनमें फ़र्स्ट अगर देखा जाए तो बैरिया की जो एनओसी आज से 1 साल पहले कैंसिल हुई थी, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा लैंड का जो है वो इशू चला था कोर्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है वो एनओसी बैरिया को मिल चुकी है। उसके साथ ही बैरिया ने एक और गुड न्यूज़ अपने क्लाइंट्स को सुना दी कि आप जो है वो, पहले तो बैरिया में ये होता था कि आप ग्राउंड प्लस 1 की बिल्डिंग ही अपना घर बनाकर उसमें रह सकते हैं, इसके अलावा आपको जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिसके भी आप अपने घर में नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद साथ ही एनओसी के बैरिया ने ये भी सिंगल स्टोरी की परमिशन दे दी। उसके साथ ही बैरिया ने जो टैक्स है उसमें बहुत ही कमी आ गई। जो रिसेंटली बैरिया जो नोटिफिकेशन एफबीआर ने इशू किया है उसमें मोस्टली जो प्रॉपर्टी है उनके टैक्स इंक्रीज़ हुए हैं। बैरिया टाउन कराची का जो टैक्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो डिक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो सूद में, जो बैंक्स में सूद की कमी आई है, और मज़ीद यही प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मज़ीद कम होगा, क्योंकि हर बंदा यही चाहता है कि हमें जिस साइड पे अच्छा प्रॉफिट है हम उस साइड पे मूव हों। और इसके साथ अगर देखा जाए तो एंड यूज़र का बहुत ही ज़्यादा आना, क्योंकि इस टाइम वो रेट्स थे जिसमें एंड यूज़र भी आ सकता है, इन्वेस्टर भी आ सकता है, और ओवरऑल मार्केट में ओवरऑल जो प्रेजेंट है उनमें आपको हर प्लॉट जो है वो रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं आज मार्केट की बात करता हूँ तो तकरीबन लास्ट 3 दिन से आपको कोई ऐसा प्लॉट नहीं मिलता जो पहले वाले रेट्स में चल रहा था या पहले वाले रेट्स में सेल हो रहे थे, तो उस रेट्स में कोई भी चीज़ इस टाइम आपको नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में मैं आपको प्रिसन 27 के हवाले से गाइड करूंगा कि वहाँ पे, और इसके अलावा प्रिसन 15 के हवाले से थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि 125 गज़ में कौन कौन से ऐसे परसेंट है जहाँ पे रेट्स बढ़ चुके हैं और कितने बढ़ चुके हैं। तो रिसेंटली मैंने आज से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो पहले 2 से 3 वीडियो प्रिसन 27 पे बनाई थी, उसमें मैंने यही कहा है कि आपको रिजनेबल प्राइस में तकरीबन आपको 20 से 22 की ब्रैकेट में मिनिमम प्लॉट मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 20 से 22 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल रहा है, क्योंकि आज की ब्रैकेट में जो आपको देखा जाएगा तो वो तकरीबन आप अपने माइंड में यही रखिएगा 25 से 30 लाख की ब्रैकेट में आपको कम से कम प्लॉट मिलेगा, और वो भी नॉन पेड। जो आज से पहले 20 की ब्रैकेट में था आज 25, और मैं कहता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में
ये जो 25 से 30 की ब्रैकेट है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये भी आपको नॉन पेड और लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा प्रिसन 15A 15B के भी रेट्स बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये 3 ऐसे प्रिसन हैं जिनमें 125 गज के मोस्टली बाहर भी हैं। इसमें इस टाइम रेट्स जो है वो ऑलरेडी पहले तो बहुत ही नीचे चले गए थे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं वो प्रिसन 15A भी प्रिसन 27, ये 4 ऐसे प्रिसन हैं जिनमें आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 5 लाख से लेकर 10 लाख की ब्रैकेट में जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं रेट्स। और इसी तरह अगर मार्केट जाती रही और डिफरेंट जो ओवरऑल बैरियर की मार्केट है उसमें भी आप कह सकते हैं कि मिनिमम 5 लाख जो रेट है हर चीज़ में इंक्रीज़ हो गए हैं। और इस टाइम आपको जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ओवरऑल पहले तो हमें न्यू डील्स मिल जाती थी, लेकिन इस टाइम न्यू डील्स की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। अभी आपको ओल्ड डील मिलेंगी, लेकिन ओल्ड डील में अगर देखा जाए तो बाइंग वो लोग जिन्होंने 2021 में बाइंग की थी तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको पता है कि उन्होंने 65-70 की ब्रैकेट में बाइंग की हुई है। इंशाल्लाह आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ ये मार्केट वहाँ पे खड़ी होगी जहाँ से ये नीचे आई थी, क्योंकि बैरियर की मार्केट एकदम ऊपर चली जाती है लेकिन जब नीचे आती है तो बहुत टाइम लगता है। आपको पता है डेफिनेटली अगर मुल्क की सूरत-ए-हाल में ओवरऑल चीज़ें देखी जाएँ, आप एक स्टील सीमेंट की प्राइस को देखें तो जब वो ऊपर गई हैं तो उनका पता नहीं चला कि कितने टाइम में वो ऊपर चलेंगी है, लेकिन किसी चीज़ को नीचे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और लेकिन बैरियर के नीचे आते हुए मार्केट में तकरीबन 2 से 2.5 साल यहाँ तक मार्केट आई है, बहुत ही स्लो मोशन में आई है। लेकिन जब ऊपर की तरफ का ग्राफ गया है तो आप ये कह सकते हैं कि 3 दिन में इस कदर रेट्स बढ़े हैं कि जो आने वाले 6 मंथ में भी नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह रेट्स अगर बढ़ते गए तो विद इन 1 मंथ में ये रेट्स वहाँ पे खड़े होंगे जहाँ से ये नीचे आए थे। उससे पहले कि मज़ीद वहाँ पे रेट चले जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका प्लॉट है किसी भी परिसर में उसको अभी सेल करना चाहते हैं किसी चांस डील पे, अगर आपको पेमेंट की नीड है या कोई ऐसे हमारे बायर हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपके पास ये लास्ट और सुनहरी मौका है, इसको अवेल करना चाहिए। इस टाइम आपको एक प्रिसन 27 में तकरीबन मिनिमम प्लॉट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25 से 30 की ब्रैकेट में मिलेगा। और प्रिसन 15A और B में भी सेम सिचुएशन यही है कि आपको 25 से 30 की ब्रैकेट में प्लॉट मिलेगा। सराउंडिंग में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मज़ीद हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपको सराउंडिंग का आइडिया नहीं है। बाकी ड्रोन वीडियो आपने देख ली होगी, हमारे बैक साइड पे चल रही थी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो बैरियर टाउन कराची के हवाले से तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड किया जाएगा। मिलते हैं कैसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।